ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं आदिल और मुस्तफा के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है, यहाँ तक कि मुस्तफा और आदिल एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ लेते हैं। बात कुछ इस तरह से शुरू होगी कि आदिल हमेशा से मुस्तफा को डिग्रेड करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि जब वो अपने माँ बाप के साथ बैठता है तो उसे ताने देना, मुस्तफा तुम्हारी शादी हो चुकी है, पढ़ी लिखी और नहायत ही काबिल लड़की तुम्हारी बीवी है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम शर्जीना के साथ शादी कर लो, आखिर तुमने ये फैसला किया ही क्यों, तुम इसे डिजर्व नहीं करते थे। शर्जीना एक अच्छे शख्स को डिजर्व करती थी जो कि नहायत ही काबिल हो। मुस्तफा को काफी गुस्सा आता है, वो कहता है कि आदिल भाई आप तो इस मिडिल क्लास फैमिली में रहना ही नहीं चाहते थे, इस छोटे से घर में शायद आपका दम घुटता था। और आपने क्या कहा था, बाबा आपने सरकारी नौकरी करके इस छोटे से घर में रहकर आखिर क्या ही बना लिया है। इस वक्त आप शर्जीना के रिश्ते के लिए इनकार करके यहाँ से चले गए थे और रुबाब के साथ शादी कर ली थी आपने। अब आप मुझे ही बातें सुना रहे हैं, अब बहुत हो चुका है क्योंकि मैं भी आपकी बातें सुन कर तंग आ चुका हूँ। ये सच है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जिंदगी के छोटे छोटे मोड़ पर आप मुझे इस हद तक ताने देते रहे और डिग्रेड करते रहे। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, ऑनलाइन जॉब कर रहा हूँ, गेमिंग डिजाइनिंग में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी आपके मुंह से मेरे लिए कोई तारीफ के जुमले नहीं निकले। कभी आपने ये नहीं कहा कि मुस्तफा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे, अभी तुम्हारी पे थोड़ी है लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो तुम इससे भी काबिल बनोगे और इससे अच्छी तनख्वाह तुम्हें मिलेगी। लेकिन नहीं, आपके मुंह पर तो सिर्फ एक ही बात रहती है कि मुस्तफा निकम्मा है, नालायक है, कुछ भी नहीं कर सकता। और प्लीज आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि शर्जीना कैसी है और कैसी मेरे साथ रह रही है। वो मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे साथ जैसे भी रह रही है वो खुश है। आप रुबाब की फिक्र करें क्योंकि वो हमेशा आपको जो एहसान जताती है ना उसे शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बात आदिल को काफी बुरी लगती है, दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं और काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। उसके बाबा कहते हैं आज मैं इस दिन के लिए जिंदा हूँ कि अपने बड़े बेटे को इस तरह से लड़ता हुआ देखूं, इससे पहले मर के नहीं गया। शर्जीना उन दोनों को रोकती है, वो मुस्तफा को कहती है कि चलो मेरे साथ कमरे में। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा क्या हो गया है तुम्हें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, जो भी है वो तुम्हारा बड़ा भाई है। मुस्तफा कहता है तुम्हें भी मैं ही गलत लग रहा हूँ। जीना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो कि मैं दिल से किस हद तक नफरत करती हूँ, लेकिन इस घर में हम दोनों का सरवाइव करना है और यहाँ पर रहने के लिए हमें उनके हाँ में हाँ मिलानी होगी। जानते हो ना कि कितने ताने मिलते हैं हमें कि हम इस घर का खर्चा नहीं चला रहे, इन लोगों के पैसों पर पल रहे हैं, तो फिर इन बातों को सहना होगा। तफा कहता है शर्जीना मुझे माफ कर दो, तुम भी एक अलग घर डिजर्व करती हो जहाँ पर तुम खुशी से रहो, मेरे साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारो, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सका। शर्जीना कहेगी कि मुस्तफा इन बातों को छोड़ दो प्लीज, तुम काबिल हो, तुम एक अच्छे शख्स हो और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बस यही काफी है मेरे लिए।